हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है, हम इसके अंदर सारे चैप्टर्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स करेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे तरीके से सारी सब कुछ मैं आपको अच्छे एक एक पॉइंट इसके अंदर अच्छे से समझाऊंगी और आपको बहुत इजी लगेगा ये सारा चैप्टर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू फर्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा भारत है, उसका क्या साइज है, क्या इसकी लोकेशन, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, जो हमारा इंडिया है, इट इज वन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी जो इंडिया है, बहुत ही इसकी जो सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। और इसकी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो क्या है, लास्ट 5 डिकेड्स के अंदर मतलब बहुत तेज़ी से इसके अंदर चेंजमेंट आए हैं। एंड इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस। इसके अंदर इसने हमारे इंडिया ने हर फील्ड के अंदर बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है बहुत तेज़ी से हुआ है। तो जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें हमारी इंडिया का दिखाई देता है। तो इसकी जो लोकेशन है वो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया की लोकेशन देखिए। इंडिया इज वास्ट कंट्री। जो हमारा इंडिया है वो बहुत विशाल देश है और ये टोटली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर लोकेटेड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक इसमें मैप दिखाया गया है, ये डायग्राम है। इसके अंदर देखिए जो हमारा इंडिया है ये येलो कलर में है। देखिए ये इंडिया है और ये टोटली देखिए ये वाला यहाँ से इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये वाला आपका आता है, दिस वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारा इंडिया है ये नॉर्थ में, और इधर देखिए ये वाला आपका ये वाला पूरा आ जाता है, ईस्ट आ जाता है। इस साइड हमारा पूरा ये वाला पूरा एरिया वेस्ट है और ये वाला पूरा ईस्ट है, ये वाला पूरा एरिया ईस्ट है। तो जो हमारा इंडिया है ये नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर हमारा इंडिया आता है। अब देखिए इसके अंदर तो जो इसकी लोकेशन है ये क्या है, इसका जो लैटिट्यूडनल इसका जो लोकेशन है वो क्या है, लैटिट्यूड इसके 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर लैटिट्यूड्स एंड बिटवीन 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे इंडिया का जो वर्ल्ड के में लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग है ये। आगे देखिए, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, तो देखिए ये 30 डिग्री है और ये 15 है, तो इन 23.5 ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगी। तो ये हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए ये लगभग क्या है, यहाँ से होकर निकल रही है। तो ये अप्रोक्स हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री डिवाइड्स कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में स्थित हैं। आगे देखिए, जो सदर्न मोस्ट इसका जो पॉइंट है हमारे इंडिया का वो कौन सा, इंदिरा पॉइंट। बट ये 2004 में सुनामी आई थी, तो उस सुनामी के अंदर जो ये इंदिरा पॉइंट है वो क्या हो गया, पानी में डूब गया। आगे साइज देखिए हमारे इंडिया का, लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इसका जो टोटल 2.4% जो एरिया है पूरे वर्ल्ड के, जो ये वाला पूरा एरिया है इसके अंदर जो ये हमारा जो इंडिया ने कवर किया वो कितना, 2.4% एरिया को कवर किया हुआ है पूरे वर्ल्ड के एरिया के अंदर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे है इस फिगर से हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारा इंडिया है वो कितने नंबर का, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 7th नंबर पर हमारा इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया 7th नंबर पर आता है। और इसका जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है इसका इंडिया का।
और जो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को इंक्लूड करके 7,516.6 किलोमीटर इसका टोटल कोस्ट लाइन एरिया है। और जो हमारा इंडिया है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स इसके नॉर्थ वेस्ट में यानी कि हिमालय पर्वत आता है, नॉर्थ ईस्ट में, एंड साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशंस तक ये फैला हुआ है। और इसको दो जो सीज हैं वो इसे डिवाइड करते हैं, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो ये देखिए ये सारी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताई गई हैं। एंड जो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो हमारे इंडिया का एक्सटेंड है वो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री डिफरेंस है। एंड इन सभी फैक्ट्स के बावजूद इन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ ईस्ट। जो हमारा इंडिया है उसका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है वो बड़ा है और ईस्ट वेस्ट ये जो इस टाइप से है वो छोटा है इसका। आगे है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम टैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का बीच में डिफरेंस आता है। एंड टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट इज पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। यूपी के मिर्ज़ापुर से इसके हमारे जो टाइम लाइन है वो हमारी टाइम मेरिडियन लाइन यहाँ से हमारे 82.5 डिग्री से पास होती है। एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसके द्वारा क्या है, डे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। एंड इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये साउथ से नॉर्थ की साइड क्या करता है, मूव करता है। आगे देखिए इंडिया एंड द वर्ल्ड, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब जो हमारा इंडिया है उसकी वर्ल्ड में लोकेशन देखिए। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में, सेंट्रल लोकेशन में आता है। और ये साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट एंड द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इसके वेस्ट में यूरोप आता है। एंड डेक्कन पेनिसुला प्रोट्यूड्स इनटू इंडियन ओशियन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। और जो डेक्कन प्लेटू है वो क्या है, वेस्ट एशिया से इसका जो कॉन्टैक्ट है वो उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड विद कोस्ट ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और जो अफ्रीका और यूरोप है ये भी क्या है, हमारे इंडिया के साथ इनके बहुत पुराने रिलेशंस हैं। एंड नो अदर कंट्री हैज़, किसी भी देश की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है। और इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। जो हमारे इंडिया का जो नाम है वो इंडियन ओशियन जो नेम है वो किसके ऊपर, हमारे इंडिया के नेम के ऊपर ही इंडियन ओशियन का नेम रखा गया है। एंड ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7,000 किलोमीटर। और जब 1869 में स्वेज कैनाल ओपन की गई तब से इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना, 7,000 किलोमीटर कम हो गया है। पहले हमें इंडिया को पूरा घूमकर जाना पड़ता था। तो फ्रेंड्स ये एक इसका 1 पार्ट हम कर चुके हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।